क्योंकि जब सिस्टम स्टूडेंट को उनके टैलेंट के हिसाब से गाइड ही नहीं करेगा, काउंसलिंग ही नहीं करेगा, तो फिर फेल होना तो तय है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं नवीद बलोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे एक सवाल बार बार पूछा गया होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन। शायद आपका जवाब इन तीनों में से एक होगा, क्योंकि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी हमें लिमिटेड सोचने पर मजबूर करती है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान का सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि क्या पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हमें कामयाब बनाता है या नहीं। तो वीडियो को समझने के लिए हमेशा की तरह 3 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन एंड नंबर 3 हमेशा की तरह सॉल्यूशंस कि हम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया के टॉप 100 में भी पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम नहीं आता, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 120 नंबर पर खड़ा है, जो कि पाकिस्तान के तालीमी मेयार पर एक सवालिया निशान है। लिटरेसी रेट अराउंड 60% है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे भी लो है, क्योंकि हर 2 में से 1 बच्चा स्कूल जाता ही नहीं। जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं 5 क्लास पास करने के बाद भी उन्हें बेसिक इंग्लिश और मैथ नहीं आती। ये फेलियर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का है या हमारे टीचर्स का? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि मोस्टली फेल हो जाते हैं। अगर पास हो जाएं तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि फ्यूचर में किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ें। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड ही नहीं करता, और इस वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब सिस्टम स्टूडेंट को उनके टैलेंट के हिसाब से गाइड ही नहीं करेगा, काउंसलिंग ही नहीं करेगा, तो फिर फेल होना तो तय है। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी बहुत पुअर है। टीचर्स की कमी, आउटडेटेड सिलेबस और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन इतनी महंगी है कि आम आदमी अपने बच्चों को तालीम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। प्राइवेटाइजेशन सिस्टम के थ्रू क्वालिटी तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्लास डिवाइड हो रही है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन सिस्टम के थ्रू काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी भी नज़र नहीं आ रहा। जब तालीम ही तिजारत बन जाए तो एजुकेशन हक नहीं, बिजनेस बन जाता है। एजुकेशन महंगी हो जाती है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है और गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है, और हर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ अपना सिलेबस और ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करता है, जिससे नेशनल एजुकेशन सिस्टम में बैलेंस नहीं बन पाता। आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट सही से रिफॉर्म्स करे तो पाकिस्तान अगले 10 से 15 साल के अंदर टॉप 20 कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकता है, और यही इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान चाहता है। और इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई, क्योंकि ज़रूरत है ये 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने की। नंबर 1 मॉडर्न सिलेबस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। जी हाँ, स्कूल्स में IT लैब्स, कोडिंग और डिजिटल टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। नंबर 2 टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी। हर टीचर की ईयरली ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने चाहिए। नंबर 3 कैरियर काउंसलिंग सेल्स। जी हाँ, हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कैरियर काउंसलर्स हों, जो स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट और स्किल्स के मुताबिक गाइड करें
एंड नंबर 4 इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के दरमियान क्वालिटी गैप ख़त्म करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 रिसर्च एंड स्किल्स डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री फैक्ट्री ना हो बल्कि रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स बनाएं। और क्योंकि यूथ वर्सेस जॉब्स वाली वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। मलाला यूसुफजई की मिसाल सबके सामने है। एक छोटी सी लड़की ने एजुकेशन के जरिए दुनिया का सबसे बेहतरीन अवार्ड नोबेल प्राइज हासिल किया। तो ज़रा सोचिए, पाकिस्तान में मौजूद हर बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले तो पाकिस्तान कितनी तरक्की कर सकता है। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं बल्कि एक कौम बनाने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।